हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा क्वांटिटी सर्वे। हम क्वांटिटी सर्वे क्यों करते हैं? क्योंकि जब एस्टिमेशन से हमारे जो कोई भी कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाती है तो उसमें कितना ड्राई मटेरियल यूज हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्वांटिटी सर्वे करना पड़ता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने में टोटल कितना सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा और कितना कोर्स एग्रीगेट लगेगा। तो उसकी क्वांटिटी हम जो है सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बाइंडर मटेरियल क्या होता है और उसमें एग्रीगेट क्या होते हैं। तो कंक्रीट जो होता है दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हमारा बाइंडर, दूसरा जो होता है हमारा एग्रीगेट होता है। और इसमें हम जब पानी को एक अच्छे अनुपात में मिला देते हैं, जब बाइंडर और एग्रीगेट और पानी को एक अच्छे अनुपात में मिला देते हैं तो जो टोटल मिक्स बनता है उसको कंक्रीट बोलते हैं। इस कंक्रीट का नाम बाइंडर मटेरियल जो भी हम उसमें मिलाएंगे उसके आधार पर रखते हैं। अगर इस बाइंडर के रूप में अगर हम सीमेंट मिला रहे हैं, सीमेंट, तो इसको हम बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट। अगर बाइंडर के रूप में लाइम है तो इसको लाइम कंक्रीट बोलेंगे। और अगर बाइंडर के रूप में मड है तो इसको मड कंक्रीट बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमको क्लियर हो गया कि कंक्रीट जो होता है बाइंडर मटेरियल और एग्रीगेट वाटर को एक अच्छे अनुपात में मिलाने पर हमें प्राप्त होता है। और इस बाइंडर के स्थान पर हम सीमेंट, लाइम, मड इनमें से कोई भी जब यूज करेंगे तो उसके आधार पर उसका नाम हो जाएगा। अगर बाइंडर के आधार पर हम सीमेंट यूज करेंगे तो हमारा ये सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा, लाइम यूज करेंगे तो लाइम कंक्रीट हो जाएगा, अगर मड यूज करते हैं तो मड कंक्रीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो कंक्रीट में एग्रीगेट का क्या रोल होता है, ये एक इनर्ट मटेरियल होता है। ये सिर्फ स्ट्रेंथ देने का काम करता है। कंक्रीट में जब बाइंडर मटेरियल अच्छे से एग्रीगेट के साथ मिल जाता है, उसके सरफेस को अच्छे से बॉन्ड कर लेता है, तो ये सिर्फ एक स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करता है। और बाइंडर और एग्रीगेट को अच्छे से मिलाने के लिए इसमें हम पानी मिलाते हैं, यानी वाटर। और वाटर की क्वालिटी हमारी जैसी होनी चाहिए, जो हम पीने वाले पानी का यूज करते हैं वैसे इसकी क्वालिटी होनी चाहिए वाटर की। अब हमने यहाँ पर समझ लिया है कंक्रीट किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब हम इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम मान लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब हमारा कंक्रीट है, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है। ये भी वेट कंडीशन में, वेट हमारा जो कंक्रीट है ये 1 मीटर क्यूब है। वेट कंक्रीट से मतलब है कि कोई भी जब स्ट्रक्चर होता है, इसका जब एस्टिमेशन हम निकालते हैं तो इसका एक डायमेंशन होता है। तो इसका ब्रेथ मान लेते, इस कंडीशन में हम इसको 1 मीटर मान लेते हैं। इसका ब्रेथ जो है 1 मीटर है और ये इसका जो लेंथ है ये भी 1 मीटर है और इसका जो हाइट है वह भी 1 मीटर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमको कंक्रीट चाहिए वह वेट कंडीशन में होना चाहिए। तो इसके लिए हमको जो है 1 मीटर क्यूब का तो यहाँ पर मटेरियल चाहिए, लेकिन इसके लिए ड्राई कितना मटेरियल चाहिए उसको आइए आगे देखते हैं। तो हमारा जो ड्राई कॉम्पैक्शन रेशियो होता है कंक्रीट की कंडीशन में, ये हम लेकर चलते हैं 1.54। अब बात करते हैं ड्राई कॉम्पैक्शन रेशियो की। तो साथियों, आप जानते होंगे कि जब घर में हम आटा लेते हैं, आटा गूंथने के लिए, तो जितना हमको चाहिए होता है उससे थोड़ा ज्यादा लेकर काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब उसमें पानी मिलाएंगे तो वो अपने जब ओरिजिनल शेप में आएगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसी बेस को आधार मानते हुए कि ये जो 1 मीटर क्यूब हमको अगर कंक्रीट बनाना है वेट कंडीशन में, तो हमको जो है उसका 1.5 और मल्टीपल टाइम्स ज्यादा हमको ड्राई मटेरियल लेकर काम करना पड़ेगा। और 1 मीटर क्यूब है तो यहाँ पर हमको पता रहेगा कि किस ग्रेड का कंक्रीट है। तो हम समझ लेते हैं हमारा जो ग्रेड है M20 का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो मिक्स बनाएंगे M20 का मिक्स बनाएंगे और यहाँ पर इसका रेशियो क्या निकल कर आएगा 1:1.5 रेशियो, यानी 1:3। पहला जो होता है हमारा ये सीमेंट होता है M20 कंडीशन में, 1.5 जो होता है ये फाइन एग्रीगेट होता है। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, और ये जो 3 है ये कोर्स एग्रीगेट है। एक मात्रा जो सीमेंट की है इसका 1.5 गुना जो है हमारा फाइन एग्रीगेट है इसका, और सीमेंट का 3 गुना जो है हमारा कोर्स एग्रीगेट है। अब इसके वैल्यू को जो है हमको ड्राई कंडीशन में फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हमको टोटल पता है कि हमारा जो कंक्रीट क्वांटिटी कितनी हमको चाहिए 1 मीटर क्यूब।
तो हम अगर सीमेंट की क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 1 मीटर क्यूब है, इसको 1 लिख दिया है यहाँ पर। और ये जो ड्राई कॉम्पैक्शन रेशियो है, ये जो फैक्टर है, इसको यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 1.54 इनटू, अब ये इसमें देखेंगे सीमेंट का रेशियो कितना है, ये 1 है, तो इसको 1 यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन में। अब क्या है कि इतने भाग में, इतने रेशियो में 1 मीटर क्यूब में सिर्फ एक ही भाग हमारा सीमेंट है, तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए टोटल रेशियो को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा पूरा 5.5। यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा जो भी क्वांटिटी आएगा हमारा यहाँ से निकल कर चला है 0.28 मीटर क्यूब, 0.28 मीटर क्यूब। अब हमको पता है कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 1440 केजी सीमेंट आता है, तो इतने मीटर क्यूब में कितना सीमेंट आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सीमेंट इन केजी अगर हमको निकालना है, इसके लिए 0.28 इंटू 1440, तो यहाँ से हमारा निकल के चला आएगा 403.2 केजी। अब क्योंकि सीमेंट जो होता है वो केजी में नहीं आता है, वो बैग में आता है, तो हम जानते हैं कि 1 बैग सीमेंट का भार जो होता है, 1 बैग सीमेंट वो होता है 50 केजी का। तो यहाँ डिवाइड कर लेंगे, अगर बैग में हमको देखना सीमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 403.2 अपॉन में 50, यहाँ से हमारा निकल कर चला जाएगा यानी 8.064, तो इसको ऑल राउंड करके हम इसको 8 बैग मान लेंगे, 8 बैग। अगर हम 1 मीटर क्यूब कंक्रीट हमको बनाना है और हमारा रेशियो 1:3 है, इस कंक्रीट के लिए हमको कितना बैग सीमेंट चाहिए, 8 बैग का सीमेंट चाहिए। और ऐसे अगर हमको सैंड की क्वांटिटी निकालनी है, तो सैंड के लिए क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि रेशियो में ये 1 है, 1 का 1.5 गुना हमारा सैंड है, तो अगर सैंड निकालना है तो हम निकाल चुके हैं कि सीमेंट का वॉल्यूम कितना है 0.28 मीटर क्यूब, तो इसका हम 1.5 गुना कर देंगे तो हमारा जो है सैंड का क्वांटिटी निकल कर चला आएगा। तो सैंड के लिए हमारा सीमेंट का वॉल्यूम कितना है 1.28 इंटू, और ये सैंड जो है सीमेंट का 1.5 गुना है, तो 1.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा जो है 0.28 इंटू 1.5 यानी 0.42 मीटर क्यूब। अब क्योंकि सैंड जो है मीटर क्यूब में नहीं मिलता है, इसको क्यूबिक फीट में चेंज करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 35.31 क्यूबिक फीट। इस कंडीशन में क्या होगा कि जितना मीटर क्यूब आया 0.42 इंटू 35.31 इंटू 35.31 यानी 14.8 यानी 15 क्यूबिक फीट यहाँ पर सैंड लगेगा। और आगे अगर हमको कोर्स एग्रीगेट निकालना है, अगर कोर्स एग्रीगेट निकालना है तो हम जानते हैं कि जो हमारा सीमेंट है इसका 3 गुना हमारा कोर्स एग्रीगेट है, तो 0.28 इंटू 3 0.28 इंटू 3, तो हमारा जो आ जाएगा 0.84 मीटर क्यूब। ये हमारा मीटर क्यूब में कोर्स एग्रीगेट आ गया। अब क्या है, अब इसको क्यूबिक फीट में निकालना है, तो 0.84 इंटू 35.31 इंटू 35.31 कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से निकल के चला जाएगा 29.66 यानी 30 क्यूबिक फीट जो है यहाँ पर फोर्स एग्रीगेट लगेगा।